डिक्शनरी पढ़ लेना थे ना हम लोग, डिक्शनरी। आज पढ़ेंगे पाइथन में फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज किस लिए किया गया है ना पाइथन में। हाँ बैठो जल्दी। फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन देखो। फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड विच फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जब इसे कॉल करेंगे तब ये रन करता है। यू कैन पास द डेटा नोन एज पैरामीटर। इसके अंदर हम एक डेटा पास करेंगे, जो भी एग्जांपल में देखेंगे उसे क्या बोलेंगे, पैरामीटर। इनटू अ फंक्शन, इसमें फंक्शन के अंदर। फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, डेटा रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे तो डेटा का रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, जिसे हम अपना वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करा लेंगे, है ना। जब रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो बताएंगे प्रिंट का क्या अंतर है, रिटर्न का क्या अंतर है। इन पाइथन फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड। पाइथन के अंदर कोई भी अगर फंक्शन में डिफाइन करना है तो पहले डेफ कीवर्ड लिखेंगे, स्मॉल डी का स्मॉल ई स्मॉल ए, उसके बाद फिर हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइन कर दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने फंक्शन एक डिफाइन किया। इनबिल्ट कीवर्ड है डेफ नाम का। ये फंक्शन अच्छा डिफाइन बनाया क्यों गया, मान लो हमने प्रिंट कोई वो एक्सप्रेशन किया मैथमेटिकल, 2+2 को क्या किया, 2+2 को हमने जोड़ के आउटपुट 4 आएगा। तो अगर अगली बार हमें मान लो कि 5+5 को ऐड करना हो, तो फिर अगली बार 5+5 के लिए मैं वो अपना कोड लिखेंगे। फिर अगर 6 7 को, या मतलब हर बार अगर कोई नई वैल्यू हमें ऐड करनी होगी तो हमें हर बार अपना कोड क्या है लिखना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन क्या है, एक बार हम कोड क्या लिखा है, ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। एक हम ब्लॉक ऑफ कोड को जनरेट कर देंगे, उसमें अपनी वैल्यू पास करते जाएंगे बस। अगर 5 का तुम्हें मल्टीप्लाई या प्लस करना तो 5 पास कर देंगे, 6 का करना 6 पास कर दो, 7 करना 7 पास कर दो, जो भी तुम्हें करना वो एक बार पास कर दो और तुम्हारा कोड बस 2 ही लाइन का रहेगा। तुम्हें 5+5 करना है तो कॉल कर दो 5+5, 6+6 करना है तो 6+6 को कॉल कर दो, 7+7 करना है तो 7+7 को कॉल कर दो। लेकिन नॉर्मली अगर फंक्शन यूज नहीं करते तो क्या होगा, अगर तुम्हें 6+6 करना तो उसके लिए अलग कोड लिखो, 7+7 करना उसके लिए अलग कोड लिखो, 8+8 करना उसके लिए अलग कोड लिखो। देखो फंक्शन का लिखते कैसे हैं एग्जांपल। पहले डेफ लिखेंगे। अब क्या है, ये हमारा क्या है फंक्शन। अब ये पता पाइथन को पता चल गया कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन का नाम कोई भी दे दो, यहाँ मान लो माई फंक्शन हमने दे दिया, और ये भी इसके अंदर आर्गुमेंट देते हैं ना, लेकिन अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। फिर कोलन बाय डिफॉल्ट का इंडेंटेशन ले लेगा। मान लो हमने प्रिंट किया, प्रिंट हेलो हेलो प्रिंट किया, तो अब यहाँ क्या लिखा है, व्हेन इट इज कॉल्ड। ये तभी प्रिंट हेलो क्या आएगा जब हम फंक्शन को अपने क्या है कॉल करेंगे। फंक्शन को यहाँ इसके ये इंडेंटेशन वन टाइप का इंडेंटेशन इधर रहेगा, तो इसके नीचे क्या फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, जो हमारा फंक्शन का नेम लिखा है उसको ऐसे लिख दो, माई फंक्शन, और फिर ये पैरेंथेसिस दे दो, है ना, ठीक। फिर उसके बाद फिर आउटपुट यहाँ जाएगा। आउटपुट आएगा, क्या प्रिंट किया हमने, हेलो हेलो, आउटपुट आएगा। ये एग्जांपल होते जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सब प्रिंट करेगा, है ना। ठीक है पंकज, कॉपी कहाँ है तुम्हारी पंकज, जब पढ़ा करो कॉपी लेके बैठा करो। फंक्शन का मेन मतलब है इसको रीयूजेबल है। एक बार हमने ब्लॉक ऑफ कोड इनिशियलाइज कर दिया, उस कोड को बार बार दूसरी वैल्यू के लिए हम यूज करते रहेंगे। अगर उस फंक्शन से रिलेटेड कोई तुम्हें वर्क करना है तो तुम एक ही फंक्शन को बार बार यूज करके सिर्फ पैरामीटर में चेंज करते रहो और अपना वैल्यू पुट करो और रिजल्ट लेते रहो, है ना।
फंक्शन का ये काम है, बार बार में कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखते हो मान लो मैं चार नेम प्रिंट कराने हैं तो 4 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। 4 नाम प्रिंट कराना, मान लो मोहन, रोहन, सोहन, विजय प्रिंट करना तो 4 बार प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट रोहन, प्रिंट मोहन, प्रिंट सोहन सबको। लेकिन फंक्शन में क्या एक बार डिफाइन कर देंगे, सबका नाम क्या है, कॉल करते रहेंगे और प्रिंट होता रहेगा। हो गया? ये क्या है, आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट हमने पास किया है इसके अंदर। अभी देखना इफ नेम कुछ भी तुम दे सकते हो, ए बी सी जो तुम्हारी इच्छा हो, जो यहाँ देंगे वही कॉल कराएंगे जब वो, अगर आर्गुमेंट तुम्हें देना है। ठीक, प्रिंट प्रिंट मान लो मैं लिख दिया एफ नेम, ठीक, ये क्या है आर्गुमेंट, ठीक, प्लस हेलो, नहीं इधर लिख दो, चलो हेलो, ठीक। डिफाइन फंक्शन आर्गुमेंट हमने पास किया, क्या एफ नेम का, प्रिंट क्या किया एफ नेम प्लस हेलो, है ना। अब हम क्या फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन, और हमने कॉल किया, ठीक। अब मान लो यहाँ पे ये आर्गुमेंट है तो हमने फंक्शन में यहाँ पे कॉल किया इस फंक्शन को, यहाँ पर एक आर्गुमेंट की रिक्वायर्ड है ना, एक आर्गुमेंट दिया हमने ना, एक से ज्यादा भी आर्गुमेंट दे सकते हैं जो आगे हम देखेंगे। इफ नेम हमने दिया, यहाँ पर हमने मान लो लिख दिया राहुल, ठीक, कोट्स में, स्ट्रिंग है तो कोट्स में राहुल लिख दिया। फंक्शन को हमने कॉल किया, हमने फंक्शन में ये आर्गुमेंट है और इनमें हमने आर्गुमेंट क्या कॉल किया, इससे और इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तुम अगर ए भी लिखोगे, यहाँ मान लो हमने ए लिख दिया तो यहाँ तुम राहुल दो, तब भी ये जाके इसमें ए में स्टोर, यहाँ चला जाएगा, ये राहुल कहाँ चला जाएगा, ए में इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये नहीं कि जो यहाँ लिखा वहीं यहाँ लिखना, कुछ इससे कोई लेना देना नहीं, बस जो यहाँ लिखा है वो प्रिंट कराते वक्त वही आर्गुमेंट को कॉल करना, ठीक। तो यहाँ एफ नेम ए लिख दिया हमने, तो यहाँ एफ नेम लिखा था, इसको भी ए करना पड़ेगा क्योंकि जो कॉल किया है वही वो कराएंगे, प्रिंट ए लिख दिया। अब जब फंक्शन कॉल करा है राहुल, तो ये कहाँ जाएगा, राहुल ए में जाएगा। फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे आया फंक्शन ए में, क्या ए में आर्गुमेंट दिया है, फिर यहाँ पर क्या है ए में दिया क्या हमने राहुल, आउटपुट क्या आएगा राहुल, आउटपुट क्या है राहुल, फिर प्लस लगा है, कॉन्केटेनेशन किया है, प्लस हेलो आया, हेलो राहुल आया, एक ही प्रिंट किया। अब मान लो हमें क्या करना है, मोहन को भी हेलो बोलना है, तो क्या करेंगे, अगर फंक्शन ना डिफाइन करते तो फिर से प्रिंट लिखते, प्रिंट मोहन। यहाँ पर क्या करना है, बस फिर से एक बार कॉल कर दो, माई फंक्शन ब्रैकेट मोहन को कॉल करना, मोहन लिख दो, मोहन, ठीक। ये मोहन कहाँ चला जाएगा, ए में गया, एज आर्गुमेंट हमने पास किया ये मोहन को, ये आर्गुमेंट हमने एक दिया, ये ए में चला गया, और यहाँ प्रिंट क्या लिखा ए में क्या है, क्या है मोहन, तो क्या आएगा मोहन प्लस हेलो। हमने दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा नहीं, क्या हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल करते गए ना। फिर तुम्हें एक और नाम लिखना, फिर यहाँ पर माय फंक्शन नाम दो, फिर ये जाएगा प्रिंट करके आ जाएगा। एक ही फंक्शन कोड देखो, एक डिफाइन हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड है इतना फंक्शन का, ये इतना डिफाइन माय फंक्शन प्रिंट। हर बार तुम फंक्शन को कॉल करो, आर्गुमेंट देते जाओ और प्रिंट कराते जाओ, ठीक। देखो ये हाँ जैसे माय फंक्शन है, हाँ यहाँ राहुल है, कहाँ यहाँ और सर इसमें कामा देकर जैसे मोहन के पीछे लिखते तो क्या है, इसके कॉमा, तो यहाँ पर तुम्हें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर एक आर्गुमेंट है, यहाँ राहुल है, तो अगर तुम्हें यहाँ दो आर्गुमेंट पास करने तो कॉमा बी, अब तुम दो आर्गुमेंट पास कर सकते कॉमा, तो सर ये यही तो बता रहा सर, जो माय फंक्शन नीचे लिखा उसको नहीं लिखना पड़ेगा ऐसे नहीं तो माई फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी दो कीवर्ड की तब यूज करेंगे ना। केवल मान लो हमें एक ही कीवर्ड की जरूरत है, बार बार अलग अलग के लिए तो एक ही कीवर्ड तो लिखेंगे, समझे। तो वो क्या आएगा, अगर तुम जब कॉपी लिख दिया फिर माई फंक्शन कॉमा इधर मोहन दे दिया, तो क्या राहुल मोहन एक साथ आएंगे, नीचे वाली लाइन में नहीं आएगा, समझे।
जब तुम्हें दो कीवर्ड की जरूरत होगी तो दो दो अभी करते हैं वहाँ वो भी लिखो इसको। जिसे आर्गुमेंट बोलते थे उसे पैरामीटर बोलो या आर्गुमेंट, दोनों सेम है। ठीक, कोई अगर बोलेगा पैरामीटर तो अभी जो हमने ब्रैकेट पैरामीटर्स के अंदर दिया था उसे आर्गुमेंट बोलो या पैरामीटर सेम है। अब अगला करते हैं, देखो दो वेरिएबल का मान हमने फंक्शन डिफाइन किया डेफ। ठीक, डेफ फंक्शन डिफाइन किया तो डेफ नाम से क्या पता चला कि पाइथन को पता चला कि हम फंक्शन बना रहे हैं। माई नाम का फंक्शन बना, हमने इसमें कीवर्ड दे दिया a, b। ठीक, हमने प्रिंट करा है प्रिंट a प्लस b। ठीक, अब क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखना, कोलन फिर इंडेंटेशन, फिर फंक्शन को कॉल कराया माई, फंक्शन को कॉल कराया पैरेंथेसिस दिया। अब उसमें कितने पैरामीटर हमें ऐड करने, दो नंबर के कितने पैरामीटर की जरूरत है, दो पैरामीटर की जरूरत है, a और b दोनों ने वैल्यू दे रखी। अब यहाँ तुम दे दो 5, 6, ये कहाँ जाएगा, तो ये याद रखना इससे कोई वास्ता नहीं है कि यहाँ b दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बस जो यहाँ देना वो प्रिंट वही कराना बस। ठीक, ये जो पहली वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट a में जाएगी, जो कॉमा के बाद होगी वो दूसरे आर्गुमेंट में जाएगी। ये नहीं कि ये वाली a में जा रही है, ये वाली b में जा रही है, वो तुम कर सकते हो, लेकिन वो एक्सप्लिसिट वो करना पड़ेगा कन्वर्जन, मतलब अपने हाथ से बताना पड़ेगा कि a = 6, b = 5। ठीक, अभी जो करेंगे तो ये 5 कहाँ जाएगा, a में। माई, इसको माई किया, पैरेंथेसिस लगाया, दो कीवर्ड पास किए, दो पैरामीटर पास किए, ये किस में जाएंगे, माई फंक्शन में। यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर 6, फिर अपने नीचे वाले ब्लॉक कोड में आए, यहाँ पर क्या है प्रिंट a प्लस b, तो a में क्या आएगा 5 प्लस 6, इसको प्रिंट किया, कितना है 11, हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है तो आउटपुट क्या आएगा 11। अब मान लो हमें किसको प्रिंट कराना है, 10 प्लस 20 को ऐड कराना है, फिर यहाँ आउटपुट इधर देखो, आउटपुट क्या आएगा 11, है ना, 5 प्लस 6 11। मान लो हमें किसको 20 को प्लस 30 को ऐड कराना है, कोई हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, दूसरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे पैरामीटर पास कर दो माई 10, 10, तो ये क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर 20। ठीक, कोड हमारा सेम ही है, बस वैल्यू तुम चेंज करते हो, जितनी बार तुम्हें काम करना है उतनी बार कॉल कराओ। डेफ के बाद एक स्पेस, उसके बाद लिख सकते हैं कोई भी फंक्शन का नाम ना, स्पेस का ये डेफ जहाँ लिखी। हाँ डेफ के बाद स्पेस फिर फंक्शन का नाम। डेफ ये बताता कि ये हमारा फंक्शन है बना रहे थे। हो गया, हो गया। अब मान लो यहाँ हमने फिर एक कॉमा को दे दिया, यहाँ पर कॉमा 9, बताओ क्या आएगा इस वाले फंक्शन का आउटपुट। नहीं, क्या आएगा एरर आएगा, क्योंकि हमने पैरामीटर्स कितने दिए, दो दिए, हमने कीवर्ड वो पास कितने किए हैं, कॉल कितने 3, तो ये क्या आएगा एरर। तो तुम जितने पैरामीटर यहाँ वो करोगे देंगे उतने ही यहाँ पर पास करेंगे, ये नहीं कि वहाँ 2 दे रहे हो यहाँ 5 4 कर रहे हो, उसके लिए दूसरा मेथड होता है कॉक्स आर्गुमेंट, स्टार आर्गुमेंट, डबल स्टार कॉक्स, ये वाले वो आगे पढ़ेंगे। हो गया तुम लोग का। हमने लिखा जब माई ऐड दे दिया, सी कॉमा बी, प्रिंट ए सी बी, फंक्शन को कॉल किया, माई
इसका आंसर तो तुम्हें पता ही 12 आएगा जोड़ के, है ना। लेकिन ये बताओ मैं सी को 7 में लेता, बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू क्या होगी? 5, सी की वैल्यू 5 होगी, और बी की 7। हमें सी बी की 7 करना है और बी की 5 करना है और सी की 7 करना। तो क्या करेंगे? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पढ़ा था, क्या होगा उसमें? पैरामीटर में क्या देंगे? माई एड ए इज इक्वल टू ए नहीं, जो ये सी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 7 कॉमा बी इज इक्वल टू 5। अब क्या है, ये यहाँ बाय डिफॉल्ट ये ले रहा था, ये फर्स्ट वैल्यू जाती, ये वाली सेकंड। लेकिन इसमें क्या हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दिया कि सी को तुम्हें 7 इनिशियलाइज करो, सी किस में जाएगा? 7 किस में जाएगा? सी में, और बी 5 किस में जाएगा? बी में। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ी कि मुझे ये पहली वाली वैल्यू दूसरे को भेजनी, तो तुम अपने हाथ से एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करो कि इसको इसमें भेजो, इसको इसमें भेजो। हो गया? हाँ, आउटपुट इसका 12 से, आउटपुट इसका इस वाले का फंक्शन क्या आएगा? 12, है ना? ठीक। अभी तक हम क्या करते थे? 2 पैरामीटर मान लो ए कॉमा बी पास किया, ठीक। और हमने कितना मान लो प्रिंट किया, प्रिंट ए प्लस बी, है ना। फंक्शन को कॉल किया, मैं ऐड 5, 2 दे दिया, तो 2 देते थे। अब मान लो एक ही आर्गुमेंट देना है और एक वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। एक आर्गुमेंट हम देंगे और एक आर्गुमेंट क्या है? बाय डिफॉल्ट वो लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ही क्या है? इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा। क्या इनिशियलाइज कर दिया हमने? इनिशियलाइज कर दिया 2 b इक्वल टू 2, ठीक। अब यहाँ हमने 5 दिया, तो ये किस में जाएगा? ए में जाएगा। ए में क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 5, और बी में 2 है, बी में क्या है? 2, तो आउटपुट क्या आएगा? 7। तो तुम अगर एक ही आर्गुमेंट देना तो उसे बाय डिफॉल्ट एक पहले से डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें कि ये हमें चाहिए, ठीक। ठीक है, हो गया। अच्छा आप बताओ, अब क्या है? कितना आएगा यहाँ पर? a कॉमा b इक्वल टू 2a प्लस b। फंक्शन को कॉल किया, कितना आएगा? बोलो। नहीं, एरर नहीं आएगा। जब हम यहाँ बाय डिफॉल्ट दे दिया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट करें, यहाँ हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया कि b की वैल्यू 2 होगी। जब हम पैरामीटर पास करेंगे तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है कि इससे पहले अगर ये मिलेगा उसे तो ये वाला b को दे देगा, ये वाला नेगलेक्ट कर देगा। जब यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं होगा
तब इसे लेगा। ठीक, जब तुम्हारा मान लो ये हमने आर्गुमेंट नहीं दिया, ये वाला हमने आर्गुमेंट नहीं दिया ऐसे, तब क्या आएगा, तब ये किससे ले लेगा, ये किससे ले लेगा। ठीक, अगर हमने दे दिया इसको 2, तब इसको हमने दे दिया 5, तो क्या ये वाला 2 नहीं लेगा, ये क्या ए में 5 जाएगा, बी में 5 का आउटपुट क्या आएगा 10। और जब यहाँ ये नहीं होगा 5, तब आउटपुट क्या आएगा 7। तो बाय डिफॉल्ट 2 इससे ले लेगा, 5 इसके पास और पहले। अगर 2 ही दे दिया तो क्या दूसरी वैल्यू 2 ही दे दिया तो यहाँ 2 दे दिया, हाँ, 5 और 2 अच्छा, तो कोई भी वो 2 ले लेगा, 5,2, तो तो ये लेगा यही, ये वाली नहीं लेगा, जाएगी यही वैल्यू, भले ही वैल्यू सेम हो दोनों। तो ये नहीं कि ये वाली सेम है तो यही कर लिया, नहीं आएगा यहीं से, क्योंकि पहले फंक्शन जो हमने पास किया उसकी क्या प्रेसिडेंस ज़्यादा है, वो पहले से ही रेट करेगा, इसे छोड़ देगा। जब ये नहीं होगा तब उसे रेट करेगा। ठीक, हो गया। देखो लूप का कैसे यूज करेंगे फंक्शन में, फिर से बता दे, इससे और इस ये पैरामीटर और इस पास वाली आर्गुमेंट से या पैरामीटर से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। यहाँ तुम कुछ भी लिखो, यहाँ कुछ भी लिखो, इससे कोई मतलब नहीं। बस जो यहाँ लिखना है उसको अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यूज करना है बस। कॉलिंग के समय तुमके इस पैरामीटर से और कॉलिंग पैरामीटर से कोई मतलब नहीं। तुम यहाँ कुछ भी लिख दो और यहाँ कुछ भी पास कर दो। ठीक, हमने क्या किया, डिफाइन किया डेफ माई फंक्शन, फिर हमने क्या पैरामीटर दिया, फूड फॉर एक्स, किसमें से, फॉर लूप क्या था, फॉर एक्स में वेरिएबल है, किसमें से, फूड में से एक्स को इटरेट करो, प्रिंट करना है एक्स। डेटा हमारा क्या है, मान लो 1 2 3 4 5। तुमने माई फंक्शन को कॉल किया, अब फूड कुछ तो देना पड़ेगा तभी तो इटरेट कर पाएगा। हमने क्या दिया, ये लिस्ट है, हमने क्या दे दिया, डेटा। हाँ डेटा क्या है 1 2 3, ये डेटा कहाँ जाएगा, फूड में। फूड में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, फिर अब यहाँ मान लो यहाँ इस फूड पे क्या होगा 1 2 3 4 5। तो इटरेट करके आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो ये। हाँ कैसे आएगा 1 2 3 4 5। पहले x किस ये 1 जाएगा इसमें, फिर x को ये प्रिंट करेगा, फिर 2 जाएगा, फिर x प्रिंट करेगा, फिर 3 जाएगा, फिर x ऐसे 5 जाएगा और प्रिंट कर देगा, है ना। एक लूप को ऐसे यूज करेंगे इसके अंदर फंक्शन में, है ना। अब तुम्हें वो दूसरा डेटा है वो इटरेट करना है, बस कॉल करो माई फंक्शन, दे दो हेलो। बताओ क्या आएगा, दो बार फंक्शन को कॉल किया, एक बार ये डेटा है, एक बार ये, बताओ क्या आएगा। ये हमने ये डेटा पास किया, अब इधर ही आउटपुट समझो, इधर ही पहले तो आउटपुट आ गया, अब इधर इस वाले फंक्शन में क्या आएगा, कैसे आएगा, पहले क्या आएगा h, फिर o, फिर e, फिर l o। ठीक, क्या इसे यहाँ पर क्या जाएगा फूड में, हेलो, ऐसे एज ए स्ट्रिंग जाएगा, ऐसे हेलो। तो ये ट्रेड कैसे होगा, पहले ये h को ट्रेड करेगा x,
फिर ई को, फिर एल को, फिर ये वाले एल को, फिर ओ को। ठीक, फंक्शन हमारा ब्लॉक कोड एक ही है, लेकिन हम फंक्शन को चाहे जितनी बार कॉल करें, है ना। लूप ऐसे ही तो आता है, जीरो इंडेक्स पे क्या है, एच है, फिर जीरो आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसके अंदर एक इटर नाम का इंटरनल फंक्शन होता है, वो इसके अंदर इनबिल्ट मतलब पहले से लागू हो जाता है लूप में, इटर एक होता है। देखो मान लो मैं ये चारों अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, मल्टीप्लाई माइनस प्लस और डिवाइड, है ना। क्या किया, डेफ, है ना, फंक्शन इधर इधर डेफ, फिर क्या है, कैल्क मान लो कैलकुलेट करना है, फिर आर्गुमेंट हमने दे दिया a कॉमा b, ठीक, फिर प्रिंट किया, प्रिंट a प्लस b, प्रिंट a माइनस b, प्रिंट a मल्टीप्लाई b, प्रिंट a डिवाइड b। फंक्शन को कॉल कर देंगे, कैल फंक्शन में हमने दे दिया 5 10। अब क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा 15, इसका ये तो फिर ये बताइए राइट में माइनस में आएगा या ऐसे आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, 5 और ये क्या आएगा -5, ये 50, ये डिवाइड करो कितना आएगा, कितना आएगा डिवाइड करके, बोलो 0.5, है ना, ये आउटपुट आएगा। ठीक, ठीक है, आउटपुट ये आएगा, है ना। अभी कल हम देखेंगे कि हाँ मैंने बनाया था, देखिए सही है, अगर ऐसा बना तो सही है। यूजर इनपुट करेगा, अभी तो हम क्या बाय डिफॉल्ट के अंदर दे रहे हैं, अभी यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। ठीक है, ठीक हो गया। अभी लेकिन हम मान लो तुम्हें से जरूरी ये वाला केवल हम चाहते प्लस आए, ये वाला ना आए, तो उसके लिए हम इफ उसका कंडीशन यूज करके करेंगे। इफ अगर ऐसा है ऑपरेटर ये है तो ये प्रिंट हो क्या है, अगर ये ऑपरेटर है तो ये वाला प्रिंट हो क्या है, फिर एक और क्या ऑपरेटर भी इनपुट करा देंगे, है ना। ठीक हो गया फंक्शन। देखो उसमें कैसे लिखते थे, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था कि if ऐसा ऑपरेटर है, उसमें क्या छोटा फंक्शन डिफाइन करो, प्रिंट कर दो 5 प्लस करना सब में लिखेंगे। हाँ, ये बता रहा है कि ये फंक्शन तुमने क्रिएट किया है। देख का मतलब डिफाइन क्या है इसका फंक्शन इन पाइथन। ठीक है ना, डिफाइन कर रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया है, ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन है, ये हमने कॉल किया है, 5 इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तुम्हें दूसरी वैल्यू अगर तुम्हें मान लो कि दूसरा वो करना है, दूसरा कैलकुलेशन करना, बस कॉल करो फंक्शन को, बस 10 और 10 ये वाला फिर इसमें चला जाएगा। ये क्या आएगा 20 0 100 और ये 1। फिर अगर तुम्हें करना फिर कॉल करो फंक्शन को, कैल 5 2 फिर उसमें चला जाएगा। हाँ ठीक, समझ गया ना फंक्शन।
अभी बेसिक फंक्शन में ये भी ये सर, अभी लिस्ट कैसे यूज़ करेंगे इसमें बताएं। लिस्ट तो हमने शायद फॉर लूप में यूज़ करी, वो फॉर लूप में लिस्ट ही तो दी थी वो। फिर अभी यूजर से इनपुट लेंगे इसमें कैसे, अभी तो क्या दे रहे हैं इनपुट डिफाइन कर रहे हैं पहले से कि फाइल अभी इनपुट कराएंगे कि पैरामीटर क्या यूजर इनपुट कर सके, है ना, कल देखेंगे। भी तो वैसे ही होगा ना। हाँ बस यहाँ जैसे ये है, ये मान लो एक वेरिएबल है ये वाला, ये मान लो ए है, ये बी है ना, या एक ए इज इक्वल टू इनपुट करा दो, एक बी इज इक्वल टू इनपुट करा दो, बस ये वाली वैल्यू यहाँ पास कर दो ए बी, तो ये इनपुट जैसे करोगे यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, है ना। जब प्रिंट के बाद होगा क्या? नहीं तुम ऊपर भी कराओ नीचे भी कराओ कहीं भी कराओ, बस तुमको फंक्शन कॉल बाद में करना है, बस वैल्यू से पहले मिल जाए फंक्शन कॉल हो जाएगी, ठीक। तुम इनपुट फंक्शन कॉल करने के पहले करो।